हाय फ्रेंड्स, आज मैं 8th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स का अब हमारा चल रहा है कौन सा 1.3 चल रहा है। 1.3 देखिए, प्रैक्टिस सेट 1.3। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में करना है, मतलब क्या करना है, हमें ये डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो मैं फर्स्ट एग्जांपल लेती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, मैं तुम्हें अपने नोटबुक में बताती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल 9/37 है। 9/37 है मतलब क्या, हमें 37 से ये 37 नीचे है डिवाइड, तो हमें यहाँ 37 से 9 को डिवाइड करना है। अब 9 तो बहुत छोटा है, तो हम ये डेसिमल पॉइंट यहाँ लगाकर आगे 0 0 0 4 या 5 बार लिख सकते हो आप। मैंने 4 बार लिखा है। अब देखो, यहाँ मैंने डेसिमल पॉइंट दिया है, मतलब क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन का मतलब नहीं चेंज किया। 9 है तो 9 ही यहाँ रखा है और डेसिमल दे के मैंने 0 लगा दी। यहाँ आप डेसिमल है यह भूल जाओ, तो कौन सा नंबर चूज करो, 90। यहाँ समझो 90, तो 37 का टेबल क्या करो, 90 तक बोलना है, मतलब 37 का टेबल 90 तक लिखो। पहले तो आप क्या करना, 37 का टेबल यहाँ लिख के ले लो। 37 1 जा 37, 37 2 जा, देखो 37 मैंने 2 जा यहाँ मल्टीप्लाई करके लेती हूँ। 2 7 जा 14, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 74 आया। तो देखो अब 37 3 जा तो बहुत बड़ा आएगा, इसके लिए मैंने 37 2 जा पहले 37 के टेबल में 9 तो नहीं है, 9 पहले नहीं है, तो यहाँ 0 का डिवाइड लगेगा। 0 का डिवाइड लेने के बाद यहाँ 0 आएगा, फिर 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9 आएगा। फिर ऊपर का मैंने यहाँ 0 ले रखा है, फिर यहाँ मेरा डेसिमल पॉइंट आएगा, तो यहाँ हो गए 90। तो 37 2 जा कितना आया हमारा 74, तो यहाँ आ गया 74। और 90 में से 74 को जाने दो, मतलब यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 8, एक कम हुआ तो 8, तो 10 में से 4 गए 6 और 8 में से 1 गए, फिर ये ऊपर का अब 0 आएगा। अब ये कितना हो गया 160। अब तो हमें 3 जा भी लेना पड़ेगा। 37 3 जा हम करके लेते हैं। 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 1 1 1, 4 जा भी हम लगेगा तो करके लेती हूँ। 4 जा 4 7 जा 4 3 जा 12 14 148। अब देखो 160 है तो कहाँ तक बैठेगा, 160 है तो शायद 160 आया है, 160 तो 4 जा तक ही आएगा। 37 5 जा बहुत ज़्यादा होगा, तो मैं 148 लेती हूँ। 4 जा 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, तो यहाँ आया 4 जा आया 148। अब मैं माइनस करूँगी, अब माइनस तो पता है 12 आया, इसका 1 का 1 गया 0, फिर मैंने ऊपर का ये 0 लिया, तो क्या आया 120। 120 मतलब क्या बैठेगा 3 जा 1 जा 2 जा 3 जा, तो यहाँ आया 3 जा। फिर 120 में से 1 1 गए तो 9 आएगा, 9 से मैंने फिर एक ये 0 ले लिया, फिर 90 आया, 90 आया मतलब फिर से 90 आया, तो 37 2 जा 74, तो फिर भी 16 आया। मतलब यही रिपीट हो रहा है, मतलब क्या आ रहा है ये, नाउ देयर विल बी रिपीटेशन। मतलब 9/37 इक्वल टू क्या आया 0.2432, मतलब फिर से यहाँ 2 है तो फिर से 2 आया, मतलब 0.243। ये नंबर रिकरिंग आ रहा है, रिपीट होके आ रहा है। तो डेसिमल फॉर्म में यह हमारा आंसर आया। तो फुल सेंटेंस में क्या लिखोगे,
द डेसिमल फॉर्म ऑफ 9/37 इज 0.243 और यहाँ ऐसे लाइन खींचना। अब देखो मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है 18/42। तो 42 बहुत बड़ा होता है टेबल करने के लिए, तो ये डिवाइड होता है तो हम डिवाइड करते हैं। 3 6 मैंने लिया, 3 6 18, 7 6 42। देखो ये 6 को 6 गए, मतलब 6 1 6, 6 1 6, तो आंसर क्या आया 3/7। तो हमें 7 से डिवाइड करने को ज़रा ईजी जाएगा। तो यहाँ 3 आए तो 3 पॉइंट मैंने 0 0 0 लगा दिए मन से। जब तक रिपीट नहीं होता नंबर तब तक 0 लगाने हैं। मतलब मैंने 7 का टेबल में 3 आने तक, 7 के टेबल में 3 आते हैं क्या, नहीं आते, तो मैंने 0 लगा दिया, यहाँ 0। फिर 3 से 0 गया 3, फिर मैंने ऊपर का एक 0 लिया तो 30 हो गए। यहाँ डेसिमल पॉइंट आया तो यहाँ भी ऊपर हम डिवाइड की जगह क्वोशंट में डेसिमल पॉइंट देंगे। तो 7 का टेबल 30 तक बोलो। 7 का टेबल 30 तक 7 4 जा क्या आता है 28, ये तो मालूम होगा। 30 में से 28 गए, 2 आए, 2 पर मैंने फिर से ये 0 लगा दिया, तो कितने आए 20। तो 7 का टेबल 20 तक बोलो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 20 में से 14 गए, 6 आए, तो 6 पर मैंने ये तीसरा 0 ले लिया, तो हो गए 60। 7 का टेबल अब 60 तक बोलो, 60 आने तक बोलना। 7 कितने का 60 आता है ना, तो उससे छोटा नंबर लेना। 6 8 जा 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 60 में से 56 गए 4, ऊपर से मैंने फिर से एक 0 लिया। कब तक लेना है, जब तक ये हमारा 4 फिर से रिपीट नहीं हो जाता तब तक। तो 40 आया। 7 5 जा 35, देखो 7 5 जा 35, 40 में से 35 गए, 5 बचे, मैंने फिर से ये 0 लिया, 50 हो गए। 7 का टेबल 50 तक बोलो, नहीं तो छोटा उससे पहला ले लो। 7 7 जा 49, तो आया 1 पर मैंने ये फिर से 0 लगा दिया। 7 1 जा, अब देखो 7 का टेबल 10 आने तक, 7 1 जा 7, फिर से क्या आ गया 3 आ गया। मतलब आया क्या ये पहले जैसा, देखो 3 आया पहले जैसा, फिर से मैंने 0 लगा दिया, देखो तो 7 4 जा 28 आया। तो फिर से क्या बचा, 30 में से 28 गए, ये 2 बचा। मतलब देखो ये फिर से रिपीट होगा, यहाँ 30 फिर आ गए, यहाँ 28 आ गए, यहाँ फिर 2 बचा। मतलब कौन सा ये रिकरिंग हो गया, ये मतलब क्या आया, मतलब 18/42 इक्वल टू 3/7 इक्वल टू क्या आया 0.42851 और डैश 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 डैश। मतलब क्या आया कि 0.42851, यही नंबर फिर से रिपीट होगा, यही नंबर क्या होगा रिपीट होगा। अब देखो मैंने थर्ड है वो पॉजिटिव का ही है 9/14, वो मैंने होमवर्क के लिए दिया है, मैं आपको वो स्क्रीन शेयर करूँगी। अब देखो फोर्थ मैंने लिया निगेटिव का है, तो -103/5, तो हम ये निगेटिव साइन है ये भूल जाएंगे। फर्स्ट वी फाइंड 103 मतलब 103/5, तो मैं 5 से यहाँ डिवाइड करूँगी। 5 का टेबल बोलो 10 तक, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 आया, यहाँ 0 ऊपर से मैंने ये 3 है, मतलब 103 पॉइंट मैं 0 लूँगी। फिर 5 का टेबल 3 तक बोलो, 5 का टेबल 3 तक, यहाँ 3 आया, तो 5 का टेबल 3 तक क्या आएगा 0 का लगेगा, 5 0 जा 0, तो यहाँ आया 3, तो यहाँ 3 कंप्लीट हुआ डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ भी ऊपर भी क्वोशंट में डेसिमल पॉइंट लगेगा, और ये मैं 0 यहाँ नीचे ले लिया। अब 5 का टेबल 30 तक, 5 6 जा 30,
तो आया आंसर 0 0, मतलब ये हमारा पूरा हो गया। मतलब क्या आया, 103/5 इक्वल टू 20.6। अभी हमें क्वेश्चन दिया था माइनस 103/5 इक्वल टू, फिर आंसर को भी हम माइनस देंगे। ये आंसर हमारा आ गया। अब मैं बाकी दो जो बचे थे, थर्ड और फिफ्थ, उसकी स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखो, ये थर्ड की स्क्रीन है, अच्छे से समझ के ले लो। पहले आप न देखते हुए सॉल्व करना, फिर चेक करना कि ऐसा आया है कि नहीं। जिन बच्चों के पास डाइजेस्ट नहीं होता, इसके लिए मैं डाइजेस्ट का पेज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि लाने की ज़रूरत नहीं है। और ये थर्ड हो गया। अब देखो, ये लास्ट का फिफ्थ। आपको लिखना है तो ये भी देखो, मैंने जैसा कहा था वहाँ वैसे ही है। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने स्कूल के ग्रुप में यह मेरा वीडियो डालें। ओके, थैंक यू।